ममनू फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद इमरान खान के सर पर तलवार लटकने लगी। इमरान खान की पीटीआई खत्म होने का खतरा। इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। पीटीआई क़यादत के खिलाफ आईनी, फौजदारी और दीवानी नौयत के मुकदमात खुल सकते हैं। ममनू फंड्स जब्त हो सकते हैं। बल्ले का निशान भी वापस लिया जा सकता है। इन सब का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। हुकूमत ने ममनू फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। पीटीआई ममनू फंडिंग के मामले को मिसाल बनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुसद्दिका सबूत पर हुकूमत डिक्लेरेशन दे सकती है कि पीटीआई फॉरेन एडेड पार्टी है। अगर यह डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहती है तो पार्टी खत्म हो जाएगी। पीटीआई के पास वजाहत का मौका। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में अगर शो कॉज का जवाब दे दिया तो इलेक्शन कमीशन फैसला वापस ले सकता है। शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद 7 से 14 रोज के अंदर जवाब देना लाजमी है। जराये के मुताबिक शो कॉज नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन रेफरेंस विफाकी हुकूमत को भेज देगा। पार्टी के फंड जब्त करना या उसे खत्म करने का इख्तियार विफाकी हुकूमत का है। गैर मुल्की फंडिंग होने पर विफाकी हुकूमत पार्टी खत्म करने का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टी खत्म करने का डिक्लेरेशन मंजूर करने या मुस्तरद करने का हतमी इख्तियार है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर ने कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मसनूई। किसी को शक था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो वो दूर हो गया। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता। आरिफ नकवी या अकाउंटेंट ने कहा, सब ठीक है। इमरान खान ने दस्तखत कर दिए। खुद इमरान खान फॉरेन फंडिंग पर क्या कहते रहे हैं। पीटीआई रहनुमा का जियो न्यूज को माजी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। बलोचिस्तान में मानसून बारिशें सब बहा ले गईं। लोगों के साइबान छिन गए। जो मकानात बहने से बच गए वो रहने के काबिल न रहे। अहम शराएं बह गईं। मुतासरीन तक खुराक पहुंचाना मुश्किल हो गया। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन साफ पानी और खाने के मुंतजिर। गवादर से योब तक तबाही ही तबाही। नोशकी, चमन, तोबा, चकजई, पशीन, किला अब्दुल्ला में मुतासरीन मुश्किल में। बारिशों ने 100 साल कदीम कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन को तहस नहस कर दिया। नोशकी से तफ्तान तक 50 किलोमीटर रेल ट्रैक तबाह हो गया। मत शहर का राब्ता कोयटा से मुल्क के दीगर हिस्सों से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुनक़ता। सिंध को बलोचिस्तान से मिलाने वाले हब ब्रिज की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। 6 मकामात पर सैलाब से मुतासरा कोयटा कराची शाहरा को आर्जी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया। बलोचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 164 हो गई। सूबे भर में सैलाब से मुतासरा अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज की टीमें मौजूद। बलोचिस्तान के शहर ओथल में सैलाब से हर गली हर मोहल्ला मुतासर। दर्जनों कच्चे पक्के मकानात जमीन बोस हो गए। एक घर में मौजूद जहेज भी सैलाबी रेले में बह गया। जहां शहनाई बजनी थी वहां फिक्र, परेशानी और मुसीबत के डेरे हैं। सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। तूफानी बारिशों के बाद बीमारियां फैलने लगी। सूराब के नवाही इलाके गोंदान में हैजे की वबा फैलने लगी। अब तक 88 अफराद मुतासर। डीएचओ के मुताबिक ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की है। इलाके में मवेशी भी बीमार होने लगे। लाखोरियान में महकमा लाइव स्टॉक का कैंप लगाकर मवेशियों का इलाज जारी। लाहौर में खातून से गाड़ी छीनने वाले बिलाल साबिक गैंग से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक खतरनाक गैंग ने साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मुज़ाहमत पर कत्ल किया। मोटरवे पर एडिशनल आईजी मोटरवे सज्जाद अफजल आफरीदी को फायरिंग करके जख्मी किया। ये गैंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कार छीनने की 35 से ज्यादा वारदातें कर चुका। गैंग लीडर बिलाल साबित, इम्तियाज लंगड़ा, अरशद और वाजिद रावलपिंडी पुलिस के साथ मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में एंटी करप्शन के खिलाफ हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त की समाअत। अदालत एंटी करप्शन हुक्काम पर बरहम। कहा, नौकरी करें, किसी की गुलामी ना करें। जिनकी गुलामी कर रहे हैं वक्त बदलने पर वो पहचानेंगे भी नहीं। अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर को अदालत ना छोड़ने का हुक्म। कहा, जिस मीटिंग में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई उसकी तफसीलात पेश करें। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ईस्ट और जामशोरों से जवाब तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार ना करने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी।
लाहौर हाई कोर्ट में ताजिरों से बिजली बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने FBR समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 22 अगस्त को जवाब तलब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चिश्तियां, जहानिया और बोरेवाला में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कमालिया में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। राजनपुर के मुतासर इलाकों में पानी की सतह कम होना शुरू। मुतासरीन की घरों को वापसी जारी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा कराची मलीर गैरिजन में अदा कर दी गई। शहीद मुदस्सिर फैयाज की नमाज जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में अदा की गई। शहीद मेजर सईद तुनियों को फौजी एजाज के साथ सजावल तुनियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। शहदा में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद भी शामिल। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलामनान और क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फैयाज भी शामिल। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमग़ा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ था। हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। शेख रशीद ने अपने बयान में मजीद कहा कि बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें, नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। शेख रशीद ने कहा कि जो IMF से कर्जा भी ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। इमरान न्याजी वाहिद लीडर है जिसने खैरात में भी करप्शन ईजाद की। इन सियाह कारनामों में इमरान न्याजी समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं का नाम ECL में शामिल होना चाहिए। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा, आइन के आर्टिकल 17 और 62 1F के तहत इमरान न्याजी के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने साबित किया कि तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड और इम्पोर्टेड जमात है। आगे गढ़ा, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता बंद। मुल्क की वॉल स्ट्रीट IH चुंदरीगढ़ रोड आना कराची के शहरियों के लिए मिशन इम्पॉसिबल बना तो शहरियों ने अपनी मददाब के तहत मसले का हल ढूंढ निकाला। शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ पानी की बड़ी पाइपलाइन से मोटरसाइकिलें गुजारी। IH चुंदरीगढ़ रोड पर पड़ने वाले गड्ढे के बायस शाहरा फैसल एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। इंतजामिया के मुताबिक कल तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को है। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी। सिंध भर की तरह कराची में भी तालीमी साल का आगाज, मगर कराची और हैदराबाद के कुतुब बाजारों में दरसी कुतुब की अदम दस्तयाबी से आवाम परेशान। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि नए साल के आगाज के बाद किताबों की फराहमी को बेहतर किया जाए। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की अपने मुतालबात के लिए दूसरे रोज भी पहिया जाम हड़ताल जारी। दूसरे शहरों को जाने वाली बसें और वैगनें मुकम्मल तौर पर बंद। बादामी बाग लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स का डीजल की कीमत कम करने और इजाफी टोल प्लाजा खत्म करने का मुतालबा। कहा, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा हो गई। इस्लामाबाद में 7.5%, पेशावर में 3.5% के करीब और कराची में यह शरह 2% रही। सबसे ज्यादा शरह एबटाबाद में 21.5% से ज्यादा, मुजफ्फराबाद में 19, स्वाबी 14 और बहावलपुर में शरह 12.5% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 806 के नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की